I'm back with another HD makeup tutorial. So मैंने जो अभी इनकी लास्ट वीडियो डाली थी वो थी इनकी वेडिंग लुक की। ये वाला मेकअप एक्चुअली इनका दो डेज में वेडिंग हुई थी। नाइट में हुआ था स्टेज एंड वरमाला एंड द नेक्स्ट डे मॉर्निंग इनका फेरा था बिकॉज वही टाइम इनका निकल रहा था। तो ये मेकअप हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था। सबसे पहले किया मैंने फेस क्लीन, देन अप्लाई किया टोनर। शी हैज़ ऑयली स्किन तो हमने कुकुम्बर टी ट्री बेस्ड टोनर यूज़ किया ताकि ऑयल को थोड़ा कंट्रोल करें। एंड उसके बाद यूज़ किया एम्ब्रोलेस। उसके बाद यूज़ किया मैंने बेनिफिट का पोरलेस प्राइमर। अब आप देखेंगे मैं प्राइमर ही अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मैं प्राइमर लगाऊंगी वहाँ वहाँ टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा, वहाँ की शाइन हट जाएगी। सो बेनिफिट का जो प्राइमर है फॉर द ऑयली स्किन जिनको बहुत ज़्यादा पोर्स हैं उनके लिए बेस्ट है। मेकअप कहीं से कहीं नहीं हिलता है। सो माम को वेडिंग करके जाना भी राजस्थान था तो हमें इसलिए लॉन्ग स्टे वाला ही मेकअप उनको देना था। सो वहीं हम डिस्कस कर रहे थे लुक के लिए। माम को बिल्कुल भी शाइन नहीं पसंद है आइज़ में, तो बिल्कुल हमने कल वाला लुक भी उनका मैट ही रखा था और ये लुक भी उनका विदाउट शाइन ही होगा। आई मेकअप दोनों ही ब्राउन में किए थे। कल वाला हमने किया था स्मोकी ब्राउन आइज़, आज हम कर रहे हैं पार्शल स्मोकी ब्राउन आइज़। तब भी दोनों का लुक बिल्कुल डिफरेंट आ रहा था। सेम क्लाइंट स्टिल डिफरेंट बिकॉज ज्वेलरी, ड्रेस और मेकअप अलग होने से सारे लुक अलग हो जाते हैं। यहाँ मैंने प्राइमर लगाने के बाद क्लाइंट को बोला ऊपर देखिए और मैं कंसीलिंग स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ DFD फ्रॉम दी क्रायलन डर्मा पैलेट। मैं ये क्यों यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ ये कंसीलर अपनी जगह जहाँ आप लगा दोगे वहाँ से हिलता नहीं है। और आप देख ही पा रहे हैं क्लाइंट को एज सच डार्क सर्कल्स, इतनी हैवी पिगमेंटेशन नहीं है। और हमें बेस भी एज इट इज़ अ डे इवेंट, मंदिर भी जाना था उनको फेराज के बाद दर्शन के लिए। सो फेरा भी दिन में थे। सो मैम को बिल्कुल भी हैवी मेकअप नहीं चाहिए था, वेरी लाइट बेस चाहिए था। तो इसलिए हमने ऑरेंज को अवॉइड करते हुए सिर्फ उनके स्किन टोन से 2 टोन डार्कर कंसीलर से हमने उनके जो भी प्रोमिनेंट डार्क सर्कल्स था, जो भी पिगमेंटेशन था, सब अच्छे से कवर किया। फिंगर की हेल्प से ही ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है बिकॉज इट्स अ वैक्स बेस्ड प्रोडक्ट, तो ये काफ़ी थिक होता है। सो अच्छे से आप इसको वार्म अप करके लगाएंगे तो अच्छे से पूरे डार्क सर्कल्स को कवर कर देगा। अच्छे से मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा डार्क सर्कल और दिख रहा था, तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि ब्लैकनेस अभी भी दिख रही है तो वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ। और आप देख पाएंगे जैसे मैं कंसीलर लगा रही हूँ वहाँ की पिगमेंटेशन हाइड होती जा रही है। साथ के साथ मेरी हेयर स्टाइलिस्ट उनको हेयर डू दिखा रही थी कि क्या हेयर डू हम आज दें। तो फाइनली हमने डिसाइड किया परांदी वाली चोटी साड़ी पे, बिकॉज़ कल भी हमने चोटी दिया था। बन में हम नहीं देना चाहते थे एज शी हैज़ राउंड फेस। बन में वो और भी ज़्यादा मैच्योर लगते, साड़ी में और भी चबी लुक आता। तो हमें थोड़ा सा स्लिम लुक ही देने का मन था, वही हमने किया। सो यहाँ पे हमने पूरा कंसील कर दिया है बेस, डार्क सर्कल वगैरह सब हट गया है। मैंने DFD में थोड़ा सा ना के बराबर DJ2 भी मिक्स किया था, आप देख ही पा रहे होंगे। सो कोई भी आप डमा के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है हर स्किन टोन पे यही शेड उठाने, इट डिपेंड्स क्लाइंट की स्किन से 2 टोन डार्कर। जैसे अगर मेरे लिए कंसीलिंग के लिए ये शेड नहीं जाएगी बिकॉज आई हैव मीडियम स्किन टोन कलर, माम का फेयर था। सो हर क्लाइंट के लिए अलग ही शेड होती हैं कंसीलर की। या आपको सिंपल सा आप याद रख सकते हैं क्लाइंट की स्किन से 2 टोन डार्कर। तो जहाँ जहाँ कुछ एक्टिव एक्ने भी थे वो हमने कवर कर दिया। फाउंडेशन अभी हो सकता है आपको लाइट लगे, बट अगर आप उनका स्टमक एरिया देखेंगे तो आपको उनके स्किन टोन का ही लगेगा। सो यहाँ हमने परफेक्ट मैच बनाया था। क्लाइंट ने भी बोला था 1 टोन अप ही चाहिए, सो हमने 1 टोन अप ही रखा था। कल हमने इनके लिए हुडा यूज़ किया था, आज हम यूज़ कर रहे हैं शार्लेट टिलबरी का 3 नंबर। सो अच्छे से पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। मैं ये यूज़ कर रही हूँ PAC का ब्रश। इससे पहले मैंने जो भी लुक किए हैं ऑलमोस्ट सब बैली के ब्रशेस से किए हैं, वो भी मेरे फेवरेट हैं। बट मुझे बहुत मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स ने बहुत बोला कि मैम अभी ब्रश चेंज कर लो, बैली के ब्रशेस आप कब से यूज़ कर रहे हो, नाउ इट्स अ टाइम टू चेंज।
बट मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगा कि चेंज ही करने चाहिए थे, बट स्टिल आई हैव चेंज, क्योंकि वो ब्रशेज़ मैं एटलीस्ट 7 to 8 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। तो आई थॉट वो पुराना सेट हम स्टूडियो छोड़ देंगे और न्यू सेट हम वेन्यू पे कैरी करेंगे। सो बेली के ब्रशेज़ भी अच्छे थे और नो डाउट पीएसी के ब्रशेज़ भी अच्छे हैं। ब्रशेज़ जस्ट नॉर्मली अच्छे होने चाहिए, बाकी रेस्ट तो आर्टिस्ट के हाथ में है, उसको क्या लुक निकालना है। सो अच्छे से पूरे फेस पे मैंने फाउंडेशन लगाया है। नोज़ के पास आपको लिप्स लाइन्स के बंद करवा के स्पेशली लगाना होता है, बिकॉज़ वो ऐसा पार्ट होता है अगर आप लिप क्लोज़ नहीं कराओगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। अच्छे से फुल फेस पे लगाएंगे हम, पूरा नेक एरिया, पूरे कान, सब कुछ कवर करेंगे, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो ऐसा लगेगा कि फेस अलग बॉडी अलग। तो आपको 100% जो भी विजिबल पार्ट्स हैं वो पूरा ही कवर करना होता है। अच्छे से नेक पे भी ब्लेंड करते हुए हम फाउंडेशन को एप्लीकेशन कर रहे हैं, ताकि इक्वली एक टोन लगे उनका स्किन कलर। जब भी आप ब्लाउज़ के बाद फाउंडेशन लगाएंगे हमेशा ध्यान रखेंगे, क्लाइंट को पकड़ने के लिए बोलेंगे ताकि क्लाइंट के कपड़ों पे ना लगे, बिकॉज़ ये वाटरप्रूफ प्रोडक्ट होते हैं और ये हटते नहीं हैं। सो मेरी असिस्टेंट भी हेल्प कर रही है नेक को कवर करने में, और मैंने फाउंडेशन ब्लेंडिंग शुरू कर दी, बिकॉज़ मैं फेस को ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकती। शार्लेट या हुडा ये इस तरह के थिक फाउंडेशंस होते हैं जो सेल्फ सेट हो जाते हैं। अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो जम जाएंगे, ब्लेंड नहीं होंगे। तो नार्श है, आप उसे छोड़ सकते हैं। टू फेस्ड है, यू कैन लीव, बट इसको नहीं छोड़ सकते। डियोर को आप छोड़ सकते हैं फाउंडेशन लगाने के बाद। ये शार्लेट या हुडा इस तरह के थिक फाउंडेशन यू हैव टू ब्लेंड। सो पहले मैंने यूज़ किया टार्ट का मीडियम टू फेयर कंसीलर, बट इसके बाद मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हमें एक टोन और अप करना चाहिए, एज मैम ने भी बोला था आज एक टोन अप कर लेते हैं। सो इसको ब्लेंड करने के बाद देन मैंने टार्ट का कंसीलर ही लिया, और द शेड था फेयर न्यूट्रल, जो 20 नंबर था, वो हमने अप्लाई किया। आइज़ पे भी मैं कंसीलर अप्लीकेशन कर ही रही हूँ, बिकॉज पिगमेंटेशन भी है और ये मीडियम शेड कंसीलर है, तो पिगमेंटेशन भी आई अपर लिड का कवर हो जाएगा इससे। पूरा अच्छे से मैं कंसीलर ब्रश से कंसीलर लगाने के बाद ब्लेंड कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाती, बिकॉज़ मैं बहुत बिज़ी होती हूँ। मैं स्टूडेंट भी टीच करती हूँ, आई मैनेज होम एज़ वेल। हाँ, मेरे पास 2 मेड्स हैं, लेकिन उनसे काम कराना भी, किसी से काम कराना भी कितना मुश्किल होता है, आप सब लोग जानते ही हैं। सो उनको भी देखना होता है, घर का भी है, मेरा मेकअप्स भी चलते रहते हैं, क्लाइंट मीटिंग भी होती रहती है, इवेंट मैनेजमेंट से भी मीटिंग होती रहती है, प्लस मैं स्टूडेंट भी टीच करती हूँ, प्लस आई गो टू जिम एवरी डे 3 आवर्स के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने अपना वेट रिड्यूस किया है। सो आई वांट टू बी इन शेप ओनली। मैं ऑलमोस्ट अपनी जितना लाइफ मैंने जी है उसके 50% मैंने एक्स्ट्रा केजीज़ के साथ ही बिताया। एटलीस्ट 20-30 केजी मैं एक्स्ट्रा वेट लेके ही घूम रही थी, तो फाइनली मैं वेट लूज़ कर पाई। सो आई डोंट वांट टू गो बैक। मुझे कभी अब लाइफ में कुछ भी करना पड़े, मैं कभी मोटी नहीं होंगी। सो इसलिए मैं अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, सब कुछ फोकस होके मैं करती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने लाइटर कंसीलर लिया, जो मुझे पॉइंट्स हाईलाइट करने थे उन पे ही लगाया। हमने चिक एरिया पे, हमने जॉ लाइन के ऊपर जो हॉल ऑफ द चिक्स के पास एरिया होता है उस पर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्लाइंट को बिल्कुल भी हैवी बेस नहीं चाहिए था, शी वांटेड वेरी लाइट सटल बेस, इसी वजह से हमने नहीं लगाया। बहुत ही लाइट बेस रखेंगे शुरू से ही। आइज़ को भी थोड़ा सा मैंने हाई कंसीलर से ही कवर कर दिया, बिकॉज कंसीलर एक्स्ट्रा हो रहा था, तो हमें हटाने की नीड नहीं है, हम आइज़ पे ही कवर कर सकते हैं। कल के मेकअप में पहले हमने आइज़ की थी, आज के मेकअप में हमने पहले फेस किया है देन आइज़ की थी, ताकि बेस सेटल हो जाए। तो पूरा अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। साथ के साथ मेरी असिस्टेंट नेक भी कवर कर रही है, पाउडर लुकिंग कर रही है। अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे अंडर आइज़ को। उसके बाद भी आपको क्लाइंट को स्माइल करानी होती है। बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं हमें फाइन लाइंस आ जाती हैं, हमें स्माइल लाइंस आ जाती हैं, आप मुझसे मेकअप कराइए, कभी भी वो लाइंस प्रोमिनेंट नहीं बनेंगी, आई कैन गारंटी यू। क्यों आती हैं? क्योंकि आपकी आर्टिस्ट जो आपके फाइन लाइंस में प्रोडक्ट भर गया है उनको नहीं हटा रही है। दूसरा, जिस क्लाइंट को भी फाइन लाइंस हैं, फाइन लाइंस आती हैं, स्माइल लाइंस आती है, उसको केवल एक ही प्रोडक्ट कवर कर सकता है, दैट इज़ हुडा ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट। अगर आप हुडा ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट फाइन लाइन पे नहीं यूज़ करेंगे तो वो बार बार प्रोमिनेंट होंगी, प्रोडक्ट उनमें एक्यूमुलेट होगा, वो दिखेंगी ही।
इसी अभी आप देख रहे हैं मैं ईयरबड से पूरा फाइन लाइन से प्रोडक्ट बिल्कुल निकाल रही हूँ, बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्ट होगा तो वो बार बार फ्रिक्शन होगा, वहाँ पे जमेगा, तो आपको वो रिमूव ही करना है। कुछ लाइंस मैम के फोरहेड पे भी थी जो मैंने अच्छे से क्लीन की। आपको हमेशा फाइन लाइन से प्रोडक्ट हटाना ही होता है। बहुत अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे, सब कुछ स्मूथली ब्लेंड करेंगे। जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करेंगे उतना ही सुंदर पेस्ट दिखेगा। और लाइंस को तो बिल्कुल आपको वहाँ से प्रोडक्ट हटा के जो ब्लेंडर में प्रोडक्ट है जस्ट उससे ब्लेंड करना होता है। और हाथ में तुरंत आप पाउडर रखिए, ट्रांसलूसेंट लगाइए। ऑयली स्किन पे आपको कभी भी पाउडर सेटिंग नहीं करनी होती, बेकिंग करनी होती है, ताकि उनके पोर्स थोड़े से ब्लर हो जाएं, थोड़े से जो उनके पिंपल के डेप्थ रह गई है वो हमेशा कवर हो जाए। तो मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम तो नहीं है। बहुत अच्छे से हम ब्लेंडिंग करेंगे, ना ही कम होना चाहिए ना ही एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक्स्ट्रा होगा तो बेस केकी हो जाएगा, कम होगा तो बेस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आपको परफेक्ट आना चाहिए। और ये परफेक्शन कैसे आती है, जब आप 100+ फेस पे काम कर लेते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, बोलते हैं हम इतना सुंदर मेकअप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। 100 फेसेस पे काम करिए, उसके बाद आप कर पाएंगे। 100 का टारगेट रखिए कि 100 आपको फेसेस पे प्रैक्टिस करनी ही है, उसके बाद आप बिल्कुल बेस्ट मेकअप कर पाएंगे, इवन दो मुझसे भी अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट को बोल रही हूँ ऊपर देखिए, और साथ के साथ मेरे पास ट्रांसलूसेंट है और मैं अच्छे से दबा दबा के लाइंस को सेट कर रही हूँ। अगर मैं लाइंस को अच्छे से नहीं सेट करूँगी तो प्रोडक्ट उनमें इकट्ठा होगा, वो और प्रोमिनेंट दिखेंगे। हुडा ब्यूटी अगर किसी की ड्राई स्किन है, स्टिल फाइन लाइंस पे, अंडर आइज पे और फाइन लाइंस पे लिप्स के पास आप यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट फेस पे आप लोरा यूज़ कर रहे हैं या शनैल यूज़ कर लें, बिकॉज अगर हुडा आपने फुल फेस पे यूज़ कर लिया तो शायद हो सकता है बेस थोड़ा सा ड्राई लगे। बट आई कैन यूज़ एज वेल ऑन ड्राई फेस, लेकिन उसके लिए आपको टाइम लगता है। उसके लिए हमें फेस को हाइड्रेशन ज़्यादा देनी होगी, ज़्यादा ऑयली बेस बनाना होगा ताकि पाउडर से वो एक्स्ट्रा ड्राई ना हो। अब आप फोकस करेंगे कि जहाँ पे कॉन्टूर ब्लश आएगा मैं वहाँ पे प्रोडक्ट ट्रांसलूसेंट ना के बराबर लगा रही हूँ, बिकॉज़ वहाँ पाउडर ब्रश आएगा, पाउडर कॉन्टूर आएगा तो लगाने की नीड ही नहीं है। और लिप्स के पास बहुत ज़्यादा पोर्स थे, इसलिए मैंने प्रोडक्ट बहुत अच्छे से भर के लगाया है, ऑलमोस्ट बेकिंग ही की है। स्टिल बेकिंग बहुत एक्सेसिव में नहीं करी है क्योंकि लाइट ही बेस चाहिए था। अगर एक्सेसिव बेकिंग कर देते हैं तो बेस हैवी हो जाता है। अच्छे से हम बेकिंग कर रहे हैं फुल फेस पे, फाइन प्रोडक्ट से एकदम अच्छी। और फोरहेड भी हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, जो लाइन से प्रोडक्ट हटाया था, और ब्लेंड कर रहे हैं। जहाँ पे कॉन्टोर होगा उधर की तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें एक्सेसिव प्रोडक्ट देने की, लेयरिंग देने की कोई नीड ही नहीं है। अभी आप देखेंगे अभी उनका स्टमक का कलर, फेस का कलर ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, या अगर लाइट भी लग रहा है आपको तो अभी कॉन्टोर आएगा वो ऑलमोस्ट वही टोन आ जाएगा। किसी भी क्लाइंट को डल मेकअप नहीं पसंद होता, या तो सेम कलर या एक दो टोन अप। डल तो दिखना किसी को भी पसंद नहीं होता है, तो ट्राई करिए आप उनका नेक का कलर रखें, क्योंकि वो एक टोन ऑक्सीडाइज होता ही है। अगर आप सेम कलर रखेंगे तो डल हो जाएगा फेस। पी लुइस की पैलेट से मैं इनका कॉन्टोर स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही नेचुरल लुक रखना था, लेकिन स्टिल हमें उनको बहुत स्लिम फेस देना था, एश हैज़ चब्बी फेस। तो हमने बहुत अच्छे से फाइन कॉन्टोर किया। लिक्विड कॉन्टोर इसलिए ही नहीं किया, उनको बहुत लाइट बेस चाहिए था। मैं लिक्विड कॉन्टोर मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मेरी 95% ब्राइड्स को बहुत लाइट बेस चाहिए होता है। अगर मैं लिक्विड कॉन्टोर करती हूँ तो बेस बहुत हैवी लगता है। आप देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ मैं कॉन्टोर लगा रही हूँ वही वही पार्ट दबा है। मेकअप इज़ वेरी सिंपल। जो पार्ट आपको इन्हांस करना है वहाँ पे लाइटर शेड यूज़ करिए, जो पार्ट आपको दबाना है वहाँ पे आप डार्कर शेड यूज़ करिए। आई मेकअप में भी यही फॉलो होता है, लिपस्टिक में भी यही फॉलो होता है, कॉन्टोर में भी यही। मेकअप इज़ वेरी सिंपल। जितना टेक्निकल करके समझेंगे उतना मुश्किल रहेगा, जितना ईजी वे में समझेंगे उतना ईजी रहेगा। अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे फोरहेड को फाइन तरीके से। नोज़ की भी हम कंटूर करेंगे। चिक एरिया भी मैं अच्छे से कंटूर करूँगी। जब तक मुझे लगेगा प्रोडक्ट ऐड करना चाहिए तो हम ऐड करते रहेंगे। हम हमेशा हेयर स्टाइलिंग साथ में ही शुरू करा देते हैं ताकि क्लाइंट का टाइम बच सके। अगर हम हेयर स्टाइलिंग के अलग से 1 घंटा बिठाएंगे और मेकअप के लिए अलग से 1 घंटा, तो क्लाइंट भी बहुत थके हुए होते हैं। जैसे उनकी रात उनका जयमाला थी तो क्लाइंट थक जाते हैं। यहाँ हमने उनको परांदी दिखाई कि ये आपके ड्रेस से मैच करे, ये हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको भी वो पसंद आई।
लगा रहे हैं। क्लाइंट भी बहुत स्वीट थी, उनको कल रात वाला लुक भी बहुत पसंद आया था और ये वाला लुक भी उनको बहुत पसंद आया था। तो नोज़ की कंटूर मैं हमेशा छोटे ब्रश से ही करना पसंद करती हूँ, जिससे एकदम कंटूर इधर उधर भागता नहीं है और एकदम सॉफ्ट ही लुक आता है। इस वजह से अच्छे से नोज़ की कंटूर करेंगे, हम पूरा एकदम फाइन करेंगे ताकि एकदम पतली सी नोज़ की शेप निकल के आए। प्रॉपर हमने कंटूरिंग कर दी है। उसके बाद में हेयर स्टाइलिंग भी बैक, ऐसा नहीं है कि हमने फ्रंट का ही नेक किया है, हम बैक का भी नेक कराते हैं 100% कवर। पूरा नोज़ आपको आईब्रोज तक टच करना होता है, अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो फेक लगेगा। जैसे मैं आईब्रो तक कंटूर को लेके गई हूँ तो ये काफ़ी सिमेट्रिक लग रहा है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मेकअप को सुंदर दिखा सकती हैं, नीट दिखा सकती हैं, या ऐसा कर सकती हैं कि आप लग ही नहीं रहे, आप कोई और लग रहे हो। सो वही है। नेचुरल मेकअप चाहिए था। ब्लश भी मैंने बिल्कुल रेड था साड़ी, तो आज हमने थोड़ा सा पीचिश पिंकिश ब्लश दिया इनको, मोर टूवर्ड्स पिंक ही था। तो ब्लश भी हमने क्वाइट नेचुरल रखा है, कोई भी प्रोडक्ट हमने एक्सेसिव नहीं लगाया। हम मेकअप वैसा ही करते हैं जैसे हमारे क्लाइंट को पसंद है, वैसा नहीं जो मुझे पसंद है, बिकॉज़ क्लाइंट हमसे सर्विस ले रहा है, उन्होंने हमें पे किया है। वैसा मेकअप मैं केवल मॉडल पे ही करती हूँ, और मॉडल शूट मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि मेरे पास रियल क्लाइंट का ही डेटा इतना होता है जो मैं डाल नहीं पाती, इसलिए मॉडल शूट करती ही नहीं हूँ। बस अपने स्टूडेंट्स को डेमो देने के लिए ही मॉडल शूट होते हैं, अदरवाइज़ मैं मॉडल शूट करती ही नहीं हूँ। स्लॉट हमारे ऑलरेडी फुल होते हैं, तो इसलिए हमें मॉडल शूट करने की नीड ही नहीं होती। मेरी क्लाइंट इतनी सुंदर होती हैं, दे लुक्स लाइक मॉडल। सो बहुत ही प्यार से हमने इनको ब्लश दिया, कोई हैवी नहीं किया। अंडर आई के नीचे हमने लगाया हुडा का ही पाउडर और आई मेकअप शुरू कर लिया। ये हमने क्यों लगाया, ताकि कोई भी पार्टिकल्स हम आई शेडो जब लगाएंगे ऊपर नीचे फॉल आउट ना हो और बेस ख़राब ना करे। तो यहाँ पे हम सॉफ्ट पार्शल स्मोकी देंगे। मैम ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, ब्रोबोन हाईलाइटिंग भी नहीं करनी, इनर कॉर्नर पे भी नहीं जाना है। सो हमेशा आपको थंब से ही पकड़ना होता है, क्लाइंट के ऊपर पूरा हाथ नहीं रखना होता। मैं बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ। आउटर व्यू में मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ पूरा अच्छे से, ऊपर नीचे। कभी भी आप ब्रश में प्रोडक्ट लेंगे हमेशा ब्रश पहले नीचे रखेंगे आउटर व्यू पे, फिर ऊपर जाएंगे। सो बहुत सॉफ्टली इन्हांस करेंगे, आइज़ में डेप्थ डालेंगे। सबसे पहले हमेशा आई मेकअप में लाइटर कलर जाता है, लाइटर ब्राउन। सो यहाँ कल वाला हमने कूल ब्राउन में दिया था, आज वाला हम दे रहे हैं वार्म ब्राउन में। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज़ कल वाला जो मैम का ड्रेस था दैट इज़ इन पिंक कलर, और आज वाला जो मैम का कलर है लहंगे का, साड़ी का, दैट इज़ रेड कलर। तो रेड इज़ वार्म, पिंक इज़ इतना ज़्यादा वार्म नहीं होता, टुवर्ड्स कूल ही होता है, इस वजह से। सो यहाँ पे मैंने ब्रश चेंज किया है और इनर कॉर्नर में मैं जो मैंने अभी ब्राउन यूज़ किया था उससे एक डार्कर ब्राउन में यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं लगाते ही आई में शेप आ रही है। अच्छे से आइज़ को कंटूर करेंगे और डेप्थ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही मेथड फॉलो करता है, जो आपको एरिया दबाना है वहाँ पे डार्कर जाएगा, जो आपको इन्हांस करना है वहाँ पे लाइटर जाएगा। अच्छे से डेप्थ क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छे से, एंड करते रहेंगे ब्लेंडिंग। आपको ब्लेंडिंग क्रिस क्रॉस करनी होती है, पहले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वी शेप में। हमेशा आपको चेक करना होता है दोनों ब्लेंडिंग इक्वल है या नहीं है, वो आपको चेक करते ही रहना है, क्योंकि दोनों आई मेकअप इट शुड बी लुक लाइक सेम। सो इसको करने का, दोनों आई मेकअप एक जैसे लगें, सबसे इजी तरीका है दोनों आई को एक साथ करिए। मैं अलग अलग भी दोनों आइज़ करूँगी तो वो इक्वल हो जाएगा, लेकिन जब मैंने कोर्स किया था उस टाइम अगर मैं दोनों आइज़ अलग अलग करती थी तो दोनों ही अलग अलग होती थी। तो हमेशा एक जैसा आई मेकअप देने के लिए आपको दोनों आई मेकअप को एक साथ करना है। जो कलर आप उधर डिपॉजिट कर रहे हैं वही कलर आप इधर डिपॉजिट करेंगे इक्वली। कोई जल्दी नहीं है, ब्राइड का बिग डे है, आराम से टाइम लीजिए, आराम से मेकअप करिए। मेकअप में टाइम, अच्छे मेकअप में टाइम लगता ही है, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अच्छे से मेकअप करिए। सो धीरे धीरे हम डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनकी आइज़ काफ़ी प्रोमिनेंट बड़ी लगें, जो कि ऑलरेडी क्लाइंट की आइज़ तो बड़ी थी लेकिन थोड़ी हुडेड थी, ताकि जो उनकी हुडेड आइज़ है वो थोड़ी आलमंड शेप में भी लगें। तो इसीलिए हमने ये पार्शल स्मोकी आई मेकअप चुना। सो
यहाँ पर अभी माम की फैमिली आ गई थी, वो डिस्कस कर रहे थे अबाउट द लुक और उन्होंने बहुत तारीफ़ करी। माम भी इसलिए स्माइल कर रहे हैं कि कल का लुक भी बहुत अच्छा था। तो अभी हम वापस आ गए हैं, जो हमने ब्राउन लिया था अभी उससे छोटा ब्रश, उससे ज़्यादा डार्कर ब्राउन धीरे धीरे डिपॉजिट करेंगे, पहले नीचे फिर ऊपर। वाइपर मोशन में यूज़ कर रही हूँ, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, तो वही आपको फोकस करना है। आई मेकअप बहुत इजी है, सभी आई मेकअप में इस तरह ही ब्लेंडिंग होती है, बस आपको समझना है चीज़ों को। और अगर आपको ऑनलाइन नहीं समझ आता तो आ जाओ मेरे पास, साल में एक ही बारी हम बैच रन करते हैं। सो आप अनायरा सिंह मेकओवर में इनरोल कराइए और अपना बैच स्टार्ट करिए। अच्छे से हम ब्लेंडिंग करेंगे, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, पूरा डेप्थ क्रिएट करेंगे। जो भी हम कलर डाल रहे हैं वो इतना आपस में ब्लेंड होना चाहिए कि वो ये ना पता चले कहाँ पे डार्कर शुरू हो रहा है और कहाँ पे लाइटर। शुड बी मर्ज, अलग से नहीं पता चलना चाहिए। अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे, करते रहेंगे जब तक फिनिश ना हो जाए। सो यहाँ पे हमने साथ के साथ उनका सेट भी डाल दिया था। हमेशा आपको सेट उल्टा ही डालना होता है। फ्रंट से क्यों नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज ताकि फेस पे वो टच ना हो जाए, राइट। सो माम फेरा की वक्त गोल्ड ज्वेलरी पहनी चेंज करेंगी, तो फ़िलहाल उन्होंने रात वाला ही सेट कैरी फॉरवर्ड किया है। तो अच्छे से हम आई मेकअप को फिनिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैं कितनी ब्लेंडिंग कर रही हूँ, कोई जल्दी नहीं करती हूँ मैं आई मेकअप में, आराम से। मुझे ब्लेंडिंग हमेशा बहुत स्मूथ चाहिए होती है। यहाँ पे मैं लाइटर ब्राउन, एकदम लाइट सा ब्राउन, आप देख सकते हैं पीलू इसकी पैलेट से मैं कलर ले रही हूँ। और बस जहाँ पे हम फ्रोस्ट लगाते हैं पार्शियल स्मोकी में, वहीं पे मैंने ये लगा दिया, बिकॉज हमें मैट आइज़ ही चाहिए ताकि आइज़ थोड़ी सी इन्हांस पॉप अप होके दिखें। तो अच्छे से हमने कलर लगाया है, आराम से आप टाइम दीजिए। ये वीडियो में ज़्यादातर क्लिप्स मैंने अनकटी वीडियो है इसलिए लंबी भी होने वाली है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की है। सो जो एक्स्ट्रा पार्ट था, जो एम्प्टी था, मैंने बस वही काटा है, बाकी ये रो अनफिल्टर्ड है। फ़िल्टर तो खैर मैं लगाती ही नहीं हूँ, हमारे मेकअप इट लुक्स लाइक फ़िल्टर, हमें फ़िल्टर की नीड ही नहीं होती। तो अच्छे से हम पाउडर लुकिंग करेंगे इसको बड़ा दिखाने के लिए, पूरा क्रीज एरिया से सॉकेट तक पूरा फिल करेंगे। आइज़ को आपको चेक भी करना होता है, दोनों आइज़ एक जैसी लग रही हैं या नहीं। किसी आइज़ में कम लग रहा है, दूसरी में ज़्यादा, तो बढ़ा दीजिए, या किसी में ज़्यादा है दूसरी में कम है तो कम कर दीजिए, इक्वल ही करना है। तो जैसे जैसे बेस होता रहेगा आई मेकअप, बेस जब तक आई मेकअप हो रहा है बेस सेट हो जाएगा, इसलिए हमने आई मेकअप बाद में किया। अच्छे से हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। एक गुड आई मेकअप का रीज़न बेस्ट दिखने का यही होता है कि ब्लेंडिंग जितनी सॉफ्ट होगी, जितनी मर्ज होगी, उतना ही सुंदर आई मेकअप दिखेगा। तो ऑलमोस्ट ब्लेंडिंग हो गई है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे लाइनर। अब ये आइज़ आप देख पा रहे हैं कितनी डेप्थ उनमें क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी लाइनर। तो हम पैलेट्स कोशिश करते हैं क्लाइंट को ही हैंड ओवर कर दें ताकि हमें भी ईजी रहता है और आराम से फटाफट आई मेकअप हो जाता है। क्लाइंट भी इतने सपोर्टिव होते हैं, खुद ही बोल देते हैं लाइए मैम मैं ले लेती हूँ पैलेट। सो अभी हम देख रहे थे मैम का जो डबल दुपट्टा है, साड़ी है, क्या हमें किस तरह करना है। प्लस मैं लेके आ गई हूँ लाइनर और अभी हम अप्लाई करेंगे आई लाइनर। पहले हम जेल लाइनर नीचे फिल कर रहे हैं, नीचे लोअर लाइन लैश लाइन की हम ब्लेंडिंग करेंगे, देन हम लाइनर एप्लीकेशन करेंगे। तो कोई भी पाउडर का पार्टिकल्स है तो आप हटा सकते हैं। मैं काजल हमेशा जेल लाइनर से ही देना पसंद करती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और अपनी जगह से हटता भी नहीं है। तो इंग्लॉट का जेल लाइनर आई एम यूजिंग है। अच्छे से फिल करेंगे, स्पूली की हेल्प से यू कैन अप्लाई, स्मॉल ब्रश की हेल्प से यू कैन अप्लाई। यहाँ पे मैं स्मजर ब्रश एंड द पेंसिल ब्रश से ब्राउन और लाइटर ब्राउन से मर्जिंग कर दूँगी पूरा अच्छे से। काजल भी आपको अच्छे से फिल करना होता है ताकि वो लाइट ना हो जाए। बहुत ही पतला लाइनर और बहुत ही पतला काजल देंगे, बिकॉज डे इवेंट है तो हम हैवी में तो कुछ जा ही नहीं सकते। लेंस भी हमने उनको बहुत सटल दिए हैं, फ्रेश लुक का हेज़ल ही दिया है। रात में हमने दिया था फ्रेश लुक का ग्रे। सो जब भी क्लाइंट को सटल मेकअप चाहिए तो आप ये दोनों लेंस में जा सकते हैं।
प्रीमियम, वेरी लाइट, वेरी कंफर्टेबल और बहुत सुंदर दिखता है। सो अभी मैं डार्कर ब्राउन से लोअर लैश लाइन की ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मेरे को काजल बिल्कुल भी मोटा नहीं चाहिए, स्टिल मेरे को ब्लेंडिंग प्रॉपर चाहिए ताकि वो स्मोकी इफ़ेक्ट क्रिएट करे और वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगे आइज़ में। तो दोनों आइज़ को हमें करेक्शन भी करना होता है, इक्वली एक जैसा होना चाहिए। सो मैम भी पूछ रहे थे मैं मेरे लिए कुछ सेल्फ के प्रोडक्ट बताओ, आपने कौन कौन सा शेड लिया है, तो हम वही डिस्कशन कर रहे थे मैम के लिए भी। और कल वाला लुक भी सबको बहुत पसंद आया, उनके फैंस को भी। सो वही मैम बता रहे थे, ये वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और ऑलमोस्ट मेरी सारी ब्राइड्स बहुत प्यारी, बहुत स्वीट होती हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। आई फील सो ब्लेस्ड कि काम तो सब करते ही हैं, पैसे भी सब कमाते हैं, बट इतना प्यार नहीं मिल पाता जितना प्यार हमारी लाइन में मिलता है। सो अभी मैंने ब्रश चेंज किया है और लाइटर ब्राउन मैं ले रही हूँ, एकदम लाइटेस्ट ब्राउन। डार्कर ब्राउन का जहाँ पे एंड हो रहा था उसके नीचे मैं आई एम स्टार्टिंग द ब्लेंडिंग। बहुत अच्छे से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। दोनों आइज़ में आप डिफरेंस देखिए, जिस आइज़ की ब्लेंडिंग हो गई है वो ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है, राइट। सो अभी हम दूसरी आइज़ में भी ब्लेंडिंग करेंगे, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। मुझे बिल्कुल ब्लेंडेड स्मूथ पसंद है, चाहे वो आई मेकअप हो या बेस हो, कंटूर हो, शेडो हो या लाइनर हो, अनटिल अनलेस वो स्ट्रेट लाइनर नहीं है। तो इसलिए मैं ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस करती हूँ, कभी भी जल्दी नहीं करती हूँ। उस दिन हमें ताज भी जाना था मैम के मेकअप के बाद, बट स्टिल हमने आराम से मेकअप किया, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि हम एक लाइन का मेकअप कर रहे हैं तो दूसरे का ख़राब कर देंगे, नहीं। हमें सबको बेस्ट ही देना है, फास्ट ही करना है। हमने ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स में मेकअप एंड हेयर ऑल कर दिया था। सो अभी आंखें अनकम्प्लीट लग रही हैं, जैसे ही लाइनर लैशेस आएंगे इट विल लुक कंप्लीट। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे, बहुत अच्छे से स्मूथ। जितनी ब्लेंडिंग स्मूथ होगी उतना ही मेकअप सुंदर होगा। अभी मैंने ब्रो बोन, इनकी जो ब्रो बोन था मैम ने हाईलाइटिंग के लिए मना कर दिया था, आईब्रोज में उनको लाइट चाहिए था, तो मैंने आईब्रोज फिल नहीं करे आईब्रो प्रोमिट से, जस्ट आईब्रो मस्कारा यूज़ किया है, जिनसे उसके आईब्रोज़ के जो हेयर हैं वो भी सेट हो जाएं और आईब्रोज़ भी लाइट रहें। इसलिए हमने बिल्कुल भी जेल लाइनर फिल नहीं किया है, नेचुरल लुक देने के लिए। यहाँ पे पीलू इसकी पैलेट का भी काम ख़त्म हो गया था, तो वो भी हमने रखवा दी थी। सो अभी हमारा टर्न आएगा लाइनर का। मैम के कुछ कॉल भी चल रहे थे, अब वो भी ब्राइड को तो इतना अर्जेंसी होते उठाने ही पड़ते हैं, वरना कोई भी ब्राइड मेकअप के बीच में कॉल नहीं उठाना चाहती, बट कुछ काम होते हैं जो ब्राइड के कॉल उठाए बिना नहीं हो सकते, तो वो उनको उठाने ही पड़ते हैं। अभी आ जाता है टर्न लाइनर का। लाइनर आपको जब भी लगाना है हेयर स्टाइलिस्ट को बोल दीजिए हट जाइए प्लीज़ साइड, स्पूल आप आराम से क्लाइंट के फेस पे हाथ रखिए तब लगाइए। जब भी आप लाइनर लगाएंगे आपको सपोर्ट लेनी ही है फेस पे। लाइनर का एक सिंपल सा मेथड है, जब भी आप स्ट्रेट लाइन आपको क्रिएट करेंगे आपको फेस पे हाथ रखना है, चाहे वो आपका लिपस्टिक की आउटलाइन हो या स्ट्रेट लाइनर हो, बाकी तो ऐसा फेस पे स्ट्रेट काम होता ही नहीं है, बस इन दो जगह में ही यूज़ होता है। सो मैम को यहाँ पे स्नीजिंग हो गई, फिर हमने होल्ड किया, उनको काम डाउन किया, देन फिर हमने लाइनर एप्लीकेशन फिर स्टार्ट किया। हुडेड आइज़ थी तो मोटा लाइनर तो दे ही नहीं सकते थे, तो हमने बहुत छोटा सा विंग क्रिएट किया मैम की आइज़ जिससे लंबी लगे, और लाइनर बिल्कुल भी बड़ा नहीं दिया। तो एक आई में लाइनर है दूसरी में नहीं है। कुड यू सी द डिफरेंस? तो सामने से आके मैं यही चेक कर रही हूँ कि लाइनर ठीक है, ऊपर मोटा छोटा तो नहीं है। तो वो आपको हमेशा क्लीन करना है। लाइनर दूसरे आई में भी लगा दें, यहाँ पे मैं लैश ग्लू भी लगा रही हूँ ताकि उनकी लैशेस को डबल प्रोटेक्शन मिले, लैश बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले ना। सो ट्वीज़र की हेल्प से मैं पसंद करती हूँ। लैश ग्लू लगाने के बाद भी आप 10 सेकेंड उसको छोड़ेंगे लैश को, दैन यू नीड टू अप्लाई। अगर लगाते तुरंत लगाएंगे लैशेस चिपकेगी नहीं। जो आपने लैश ग्लू लगाई है वो इट शुड लुक लाइक ट्रांसपेरेंट। यूरो पेरिस के लैशेज़ मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। सो यहाँ मैं 54 साइज़ यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने मेकअप में केवल यूरो पेरिस के ही लैशेज़ यूज़ करती हूँ।
अच्छे से इनर कॉर्नर में आप पुश करेंगे, लोअर अपर लैश लाइन पे लगाएंगे, हल्का सा आप स्ट्रेच करेंगे तो जो अपर लैश लाइन है वो निकल के बाहर आ जाती है और वहीं आपको स्टिक करनी होती है। खुलवा के देखेंगे कंफर्टेबल है, चुप तो नहीं रही है। दोनों आइज़ में देखिए आप डिफरेंस खुद ही, कितना डिफरेंस है, एक में लैश है एक में नहीं है। अच्छे से पूरा इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर स्ट्रेच करेंगे, लगाएंगे, साथ के साथ फ़ैन से ड्राई कर देंगे। तो जस्ट 30 सेकेंड में क्लाइंट इज़ ओके विद द लैशेज़, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको, ऐसा नहीं है 10 मिनट 20 मिनट आंखें बंद करनी पड़ेंगी। 30 मिनट्स में दे विल बी फाइन, ये 30 सेकेंड में आंखें अपनी खोल सकते हैं। यहाँ पे लैशेज़ भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था। तो अभी टर्न आता है लिपस्टिक का। जब तक लैशेज़ ड्राई हो रहा था हम लिपस्टिक कर रहे थे। मैम ने बोला था अपर लिप को थोड़ा सा प्लम कर सकते हैं, लोअर उनको एज इट इज़ चाहिए था। तो और कलर हमने न्यूड ही दिया था। पहले मैम रेड ही बोल रहे थे बट हमने उनको समझाया मैम साड़ी रेड, दुपट्टा रेड, सब बहुत रेड हो रहा है, ब्लाउज़ रेड, आपके चूड़ा रेड, तो प्लीज़ गो विद द न्यूड शेड। नहीं अच्छा लगता तो वी विल चेंज। और रात आपने पिंक लिया ही था तो क्लाइंट बिल्कुल एग्री हो गए थे। तो हमने अच्छे से आउटलाइन किया, लिप बाम लगाया और जो आउटलाइन है उसको भी ब्लेंड अच्छे से किया। देन हमने उनको शेड दिया बर्nt स्पाइस और सिडक्ट्रस। बर्nt स्पाइस फ्रॉम द मार्क ब्रांड, सिडक्टर इज़ फ्रॉम द मेबेलिन ब्रांड। दोनों को मिक्स किया एंड देन वी हैव अप्लाइड। अच्छे से हमने उनके लिप्स फिल किए। यहाँ मैं लिप बाम लगा रही हूँ ताकि जो लिप्स चैप्ड हैं वो एकदम सेटल डाउन हो जाए। ये आपको करना ही है, हमेशा लिप बाम ब्राइड के लिप्स पे लगवाना ही है, क्योंकि ब्राइड को हम देते हैं मैट लिपस्टिक जिससे उनके लिप्स बहुत चैप्ड हो जाते हैं। तो जब आप ये नीचे लिप बाम की कोटिंग दे दोगे सो आप क्लाइंट के लिप्स सॉफ्ट ही रहेंगे। और हमेशा फाउंडेशन जब भी लगा रहे हैं तो लिप्स पे भी लगाएंगे। मैं अच्छे से आउटलाइन को ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ इट्स अ टाइम टू अप्लाई द लिपस्टिक। अच्छे से इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर फिल करेंगे हम। पूरे लिप्स पे अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। लिपस्टिक बहुत मेन पार्ट रखती है मेकअप में। जितना अच्छे से लिपस्टिक फिल होगी लिप्स में उतना ही सुंदर दिखेगी। तो आपको हमेशा लिपस्टिक और आई मेकअप में तो फोकस ज़्यादा रखना ही है। मैंने 2-3 शेड मिक्स किए थे। पहले मैंने कोटिंग दी थी एक लिपस्टिक कलर की, जिसका ब्रांड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सिडक्टर से मार्क बर्न्ड स्पाइस भी मैंने इसमें मिक्स करके अप्लाई किया था तो गिव हर एग्जैक्ट वार्म टू कूल टोन, न्यूट्रल टोन ही लिपस्टिक दिया था। तो अच्छे से आप लिप्स को स्ट्रेच करेंगे, फिल करेंगे। कहीं से भी आपको लग रहा है कि बाहर हो गया है तो वो आप कंसीलर ब्रश लेकर, कट क्रीज ब्रश लेकर क्लीन कर सकते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं फेस पे पाउडर पड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल सेटिंग स्प्रे डालने से पहले ही वो हटाऊंगी ताकि स्किन को जितना अब्जॉर्ब करना है वो अब्जॉर्ब कर ले। रेस्ट ऑफ वी विल डस्ट ऑफ। अच्छे से मैं लिप्स को स्ट्रेच कर रही हूँ, फिल कर रही हूँ। लिपस्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का। लिपस्टिक से ही पता चलता है कि आर्टिस्ट का हाथ कितना फ़ाइन है। बहुत सारे आर्टिस्ट आई मेकअप सुंदर कर लेते हैं, एक लिप्स को मोटा कर देते हैं, एक पतला, और ऐसा होता भी है एक्चुअल में। हमारा आधा लिप्स मोटा होता है आधा पतला अपर, तो बट आपको उसको इक्वल ही करना है। आपके वो आपकी आर्टिस्ट्री है। हमारी एक आई थोड़ा सा मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी आइज़, तो वो आपको इक्वल ही करना है मेकअप के थ्रू। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है ताकि फ़ोटोज़ वीडियोज़ में हाई डेफिनेशन कैमराज होते हैं वही क्लिक करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम और जाके प्रोमिनेंट ना लगे। यहाँ पे फिर हम लिपस्टिक फिल कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं मैं 5 से 10 मिनट तो केवल लिपस्टिक में ही लगाती हूँ। पूरा अच्छे से फिल करेंगे। कहीं से भी मुझे लग रहा है कि ऊपर है नीचे है तो आपको करना है। आप लिपस्टिक लगाते हुए बिल्कुल सपोर्ट ले सकते हैं, कोई नीड ही नहीं है कि आपको हाथ उठा के लगाने, आराम से सपोर्ट लीजिए। यहाँ पे लिपस्टिक हो गई थी लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि थोड़ी सी बाहर है, तो उसको मैं कंसीलर ब्रश से क्लीन करूँगी। यहाँ आ जाता है मेरा फेवरेट पार्ट, ड्यूर हाइलाइटर। यहाँ हमने माम के फेस पे शाइन ऐड की। आप देख सकते हैं इतना बेस्ट हाइलाइटर है, जैसे आप लगाएंगे इट्स लुक लाइक स्किन के अंदर से ग्लो आ रहा है। नो चंकी ग्लिटर, इतना फाइन, इतना माइल्ड है। जहाँ से मुझे लग रहा है कि हाँ लिपस्टिक आउट हो गई है, वहाँ से हम उसको ठीक कर रहे हैं। पाउडर डस्ट ऑफ कर रहे हैं, अच्छे से पूरा क्लीन कर रहे हैं हम। जो भी एक्स्ट्रा पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो सब हटा रहे हैं। पूरा हम फेस पे से पाउडर हटा रहे हैं।
तो पूरा चिक बोन पे हम हाइलाइटर लगाएंगे। दूई दूई बेस चाहिए था मैम को, उस अकॉर्डिंग ही। वैसे भी आजकल वैसे भी दूई बेस का ही ज़माना है, सबको मीडियम ग्लैम लुक ही चाहिए होता है। सो आइज़ मैट हैं तो बेस को हम दूई रख सकते हैं। बहुत माइल्डली हमने लगाया था, कुछ भी ओवर पावर नहीं किया था, बिकॉज डे का इवेंट था। तो अच्छे से हाइलाइटर लगाएंगे। छोटी सी हमने मैम को रेड बिंदी दी थी। ऑलमोस्ट मेकअप ख़त्म ही हो गया है, अभी सेटिंग स्प्रे एंड फिक्सर इज़ पेंडिंग। तो अच्छे से हम हाइलाइटर को मर्ज कर रहे हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ सेटिंग स्प्रे, जिससे कि अगर कोई भी पार्टिकल्स है, पाउडर है, वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। और बस ब्रेड भी बन गई है, बस आगे के ही हेयर के मैम के बचे हैं। तो डालते ही आप देख रहे हैं फेस पे ग्लो ऐड हो गया। मुझे लगा थोड़ा सा आईब्रोज़ को और हमें फिल करना चाहिए, तो हम उसको और सेट कर रहे हैं। मैम को हमने मेकअप दिखाया, शी वॉज शॉक्ड विद द मेकअप। आप उनकी स्माइल देख ही सकते हैं कि उनको कितना पसंद आया। आई मेकअप भी हमने उनको अच्छे से स्ट्रेच करके दिखाया कि आपको शाइन वगैरह नहीं चाहिए था, हमने वैसे ही दिया। तो शी वॉज कम्प्लीटली हैप्पी विद द मेकअप। लिपस्टिक भी उनको रेड से ज़्यादा यही अच्छा लग रहा था। तो आप क्लाइंट को सही चीज़ गाइड करेंगे तो वो बिल्कुल समझेंगे। अगर हम रेड लिपस्टिक लगा देते, मेकअप बहुत बोल्ड लगता डे में। छोटी सी हमने बिंदी दी ताकि लुक यंग लगे। अब बस अभी मस्कारा पेंटिंग है। मैं एक बार और लगा रही हूँ मैक का कॉम्पैक्ट। ये मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि बेस एकदम वाटरप्रूफ बन जाए। और मैम को अब विदाई होगी तो ऑब्वियस है, वी आर गर्ल्स थोड़ा इमोशनल हो ही जाती हैं, ताकि अगर मैम को टेयरिंग भी हो तो मेकअप ख़राब ना हो। इसलिए मैंने कॉम्पैक्ट, मैक का कॉम्पैक्ट बेस्ट काम करता है इसके लिए। एक लेयर दी है, देन आई विल अप्लाई द सेटिंग स्प्रे। उसके ऊपर पानी रुकता ही नहीं है, फॉल आउट हो जाता है। अच्छे से ब्लेंड भी किया है साथ के साथ मैंने कॉम्पैक्ट को। सो अभी आप देखिए, आपको बिल्कुल भी फेयर नहीं लगेगा उनका मेकअप। कोई भी अगर पार्टिकल्स हमें लग रहा है तो हम उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। देन हम डालेंगे फिक्सर। हम जो भी कर सकते हैं अभी कर सकते हैं, फिक्सर के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम आराम से सब चीज़ें देखते हैं, उसी अकॉर्डिंग करते हैं। अभी मैम का मस्कारा पेंडिंग है, जो कि मैं फ़िक्सर के बाद ही लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर फ़िक्सर के बाद मस्कारा अगर कहीं लगता भी है तो वो हट जाता है। क्रायलन का बेस्ट फ़िक्सर है, मेकअप कहीं से कहीं नहीं जाता। और जो लोग सोचते हैं कि ये चीप आता है, बिल्कुल चीप नहीं आता, 2500 का आता है। तो ये मैम का ब्रेड का लुक था। Totally amazing. ये मैम का Thank you, लुक था Myra. कंप्लीट। और यहाँ पे मैम I को Thank you so loved much. it. Thank you so much. So best कौन सा था, yesterday look और today फेरा look? Both looks are like it's completely amazing, especially today's one because I was not expecting her to look this beautiful wearing a sari. So it's completely natural and she's extremely patient, with everything. And I'm like, so much grateful. Thank you so much, dear. Thank you so much. Thanks. Many congratulations. Thank you.